नमस्कार, आप देख रहे हैं लाइव इंडिया हर पल। मैं हूं आपके साथ रेखा मिश्रा और बात करेंगे इस वक्त की बड़ी खबर की जो दुमका से आ रही है। दरअसल दुमका की जो बीजेपी प्रत्याशी है सीता सोरेन, जो कि कुछ दिनों पहले ही बीजेपी में शामिल हुई थी और हेमंत सोरेन की चूंकि वो भाभी हैं और अब उन्होंने एक बड़ा बयान दे दिया है। दरअसल दुमका में आज सीता सोरेन ने अपने पति स्वर्गीय दुर्गा सोरेन की मौत की सीबीआई जांच की मांग कर दी और अब उनकी ये मांग जो है उसको लेकर के राजनीति जो है कि जिस वक्त उन्होंने बीजेपी का दामन थामा था उस वक्त भी उन्होंने कहा था कि दुर्गा सोरेन मौत की मामले की वो सीबीआई जांच की मांग करती हैं। और दुर्गा सोरेन जो हैं वो आपको बता दें कि शिबू सोरेन के बड़े बड़े बेटे हैं, जिनकी मौत जो है वो आज भी उसकी गुत्थी जो है वो सुलझी नहीं है। कई लोग जो हैं उस मौत को अपने अपने अंदाज में पेश करते हैं, लेकिन सीता सोरेन ने क्या मांग की है पहले हम दर्शकों को वो बताते हैं कि आखिर सीता सोरेन ने क्या कुछ कहा है दुमका में। तो दुर्गा सोरेन को लेकर के अगर हम बता दें तो दुर्गा सोरेन जो है वो शिबू सोरेन के बड़े बेटे हैं और उन्हीं को लेकर के जो है वो लगातार अब राजनीति जो है वो देखने को मिल रही है, चूंकि सीता सोरेन लगातार विक्टिम कार्ड खेलती हुई नजर आ रही हैं। अगर हम शिबू सोरेन की बात करें तो शिबू सोरेन के बड़े बेटे और झारखंड मुक्ति मोर्चा के तत्कालीन महासचिव दुर्गा सोरेन की बोकारो में 21 मई 2009 को संदेहास्पद हालत में मौत हो गई थी। डॉक्टरों ने 39 साल के दुर्गा की मौत की वजह किडनी फेल होना बताया था। यह भी कहा गया कि वो बहुत शराब पीने लगे थे और कई बीमारियां थी। सोरेन परिवार की ओर से हेमंत ने 22 मई 2009 को मीडिया से कहा था कि वे रात को सोने चले गए थे लेकिन सुबह उठे ही नहीं, जबकि मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक बोकारो जनरल हॉस्पिटल के डॉक्टरों ने बताया था कि जब दुर्गा को अस्पताल लाया गया तो उनका शरीर जो है वो अकड़ चुका था और ठंडा था। उन्हें मृत घोषित कर दिया गया। बोकारो के तत्कालीन उस वक्त के एसपी जो थे लक्ष्मण प्रसाद सिंह ने दुर्गा सोरेन की मौत पर संदेह भी जताया था, क्योंकि उनके सिर में पीछे की ओर चोट के निशान थे। बिस्तर के करीब खून के छींटे मिले थे। जिस दिन दुर्गा सोरेन की मौत हुई उस दिन शिबू सोरेन और उनके दूसरे बेटे हेमंत सोरेन यूपीओ की बैठक में हिस्सा लेने के लिए दिल्ली में गए हुए थे और तब उनकी पत्नी सीता सोरेन जो है वो विधायक नहीं थी। उनकी मौत के बाद ही वो विधायक बनी। फिलहाल सीता सोरेन जो है वो बीजेपी में है और बीजेपी में शामिल होने के बाद बीजेपी ने उन्हें दुमका से प्रत्याशी बनाया है और दुमका पहुंचने के बाद सीता सोरेन ने आज पहली बार दुमका से दहाड़ लगाते हुए यह कहा है कि उनके पति की मौत की जो है वो सीबीआई जांच होनी चाहिए। दुर्गा सोरेन जी की मौत का जांच मैं मांग कर रही हूँ और उनकी जो मौत हुई है इसे संदेह स्थिति में मौत हुई है। तो पार्टी में रह करके मैंने कई बार कहा भी था कि उनकी मौत की जांच होनी चाहिए, लेकिन वहाँ पर कैसे मुमकिन हो सकता है। मेरा तो बातों को पूरा तरह से टल लिया जाता था। अब मैं दूसरी पार्टी में भारतीय जनता पार्टी में आई हूँ तो मैं यहाँ पर पूरे ये के साथ बोल सकती हूँ कि भाई उनकी मौत की जांच होनी चाहिए। हम मांग भी रहे हैं। मौत की क्या वजह मान रहे हैं? अब जब जांच होगी तो उसके बाद पता चलेगा ना। एक बार जांच तो हो और आने वाले दिनों में हमारी सरकार बन रही है और जितनी भी जो समस्या है, जितनी भी चीजों का इस तरह का गुमनाम में हुआ है, जैसे परीक्षाएं संबंधित कौन सी गिरोह है, हमने जो अभी मीटिंग में कहा कि किसकी इतनी मजाल है, कौन टीम है, कौन सी गिरोह है जो इस तरह के काम कर रहे हैं, उनके चेहरे से ये नकाब उठनी चाहिए। सारे चीजों का जांच होगा। आने वाले दिनों में हमारी सरकार बनेगी और 14 के 14 लोकसभा सीटों में हम लोग कमल खिलाने का काम करेंगे। पूरी तरह से जो जनता है, पब्लिक है, आज की डेट के सब जाग चुके हैं। पूरे भारतीय जनता पार्टी के साथ है। तो सीता सोरेन ने साफ तौर पे कहा कि वह जिस वक्त जेएमएम में थी उस वक्त भी अपने पति की मौत की कई तरह से जांच की वो मांग जो है वो कर चुकी हैं, लेकिन अब वह बीजेपी में है और बीजेपी में आने के बाद उन्होंने इस पूरे मामले को लेकर जांच की मांग की है। साथ ही उन्होंने जेएमएम पर हमला बोला, हेमंत सोरेन सहित कल्पना सोरेन पर भी उन्होंने हमला बोला और यही कहा कि परिवार में उन्हें काफ़ी उपेक्षित महसूस जो है वो होता था, चूँकि दुर्गा सोरेन ने जो है वो अपनी पसीने और खून से जो है वो पार्टी
पार्टी को सींचा और आज पार्टी इस मुकाम पर है, लेकिन उनका परिवार जो है उसे अलग थलग कर दिया गया। इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए दुमका से हमारे सहयोगी कुणाल हमारे साथ जुड़ चुके हैं। कुणाल का रुख करेंगे। कुणाल, चूंकि सीता सोरेन ने बड़ा हमला बोला है एक तरीके से जेएमएम पर, और साथ ही जिस तरीके से उन्होंने अपनी आवाज मुखर करके दुर्गा सोरेन मौत की मामले की जांच की मांग की है, ये एक बड़ा सवाल उन्होंने उठा दिया है उनकी मौत पर। कुणाल जी बिल्कुल बिल्कुल सीता सोरेन भाजपा में ज्वाइन करने के बाद जब दुमका का भाजपा का प्रत्याशी लोकसभा का बनाया गया था, पहली बार दुमका पहुंची थी। उनका स्वागत भाजपा के जो कार्यकर्ता थे वह भव्य किया था। मीडिया से भी सीता सोरेन ने कई ऐसे मुद्दे पर बातचीत की। हाँ बिल्कुल बिल्कुल रेखा जो है सीता सोरेन पहुंची हुई थी अपने कार्यकर्ता, उनका भाजपा के द्वारा जो है भव्य स्वागत किया गया था। इसके साथ ही मीडिया से कई ऐसे मुद्दे पर ऐसे बात किया। इस दौरान सीता सोरेन ने स्वर्गीय दुर्गा सोरेन यानी उनके पति के हत्या की जांच की मांग कर दी है, सीबीआई जांच की मांग की है। आपको बता दें कि संदेहात्मक तरीके से दुर्गा सोरेन की मौत हुई थी। इसको लेकर जो है बीजेपी में ज्वाइन करने के बाद सीता सोरेन ने मांग की थी। इसके बाद जो है दुमका पहुंचे और यहाँ भी सीबीआई जांच की मांग की थी। हम उसी लोकसभा विधानसभा में मौजूद हैं जहां से पूर्व जो है विधायक सीता सोरेन यहाँ पर थी, जामा के विधानसभा में हैं। यहाँ से दुर्गा सोरेन भी यहाँ 3 बार विधायक रह चुके थे जामा विधानसभा का, तो वो अच्छा काम किया है। लेकिन उनका वाइफ आने के बाद कुछ काम सोलो हो गया था 2 बार। लेकिन इस बार बीजेपी में आने के लोकसभा सांसद बनने के कारण इस बार इनको अच्छा से बीजेपी सपोर्ट करेगा, जनता भी इनको सपोर्ट करेगा। सवाल ये है कि दुर्गा सोरेन की मौत कैसे हुई थी, संदेहात्मक हुई थी, उसको लेकर सीबीआई जांच की मांग की है, क्या कहेंगे? उनका मौत बोकारो में जाके, दुमका से बोकारो जाने का कर्म घर में हुई थी, बोकारो में इनका डेरा में। और ऐसे मर रह गया, जांच होना चाहिए इनका कि किस तरह से मरा, कैसे मरा, जांच होना चाहिए। तो इसके पहले जब जेएमएम में थी, जब विधायक थी, उस समय जांच की मांग नहीं की, बीजेपी में आई और तुरंत जांच की मांग की, तो कहीं कुछ आपको नजर नहीं आया? नहीं, वैसे नजर नहीं है, लेकिन इनका बात तभी जेएम में रहता नहीं था। सीता सोरेन अपना बात रखता था तो हो सकता वैल्यू नहीं होता था। इस बार बीजेपी से रखा बात तो वैल्यू होना चाहिए, सीबीआई जांच होना चाहिए। तो बिल्कुल यहाँ के जो जनता है उनका भी कहना है कि सीता सोरेन जो जांच की मांग कर रहे हैं, कहीं ना कहीं सीबीआई से दुर्गा सोरेन की मौत की होनी चाहिए। जी नहीं लगता कि बीजेपी में आने के बाद सीता सोरेन जो है वो विक्टिम कार्ड खेलती हुई नजर आ रही हैं, दुर्गा सोरेन के नाम पर जो है वो राजनीति करती हुई नजर आ रही हैं। चूंकि आप उन्हीं के विधानसभा क्षेत्र में खड़े हैं, चूंकि अब उन्होंने विधायकी से इस्तीफा दे दिया है, लेकिन इसी क्षेत्र से वो जीत करके विधानसभा पहुंची थी। तो ऐसे में जो आपके आसपास जनता है उनसे जानने की कोशिश करिए कि वो उनकी बातों से कितना सहमत रखते हैं, और भी लोगों से बातचीत करिए और ये भी जानने की कोशिश करिए कि परिवार के बीच इस टूट का फायदा जो है वो बीजेपी यहाँ उठाती हुई नजर आ रही है, इसे वो कैसे देखते हैं? बिल्कुल बिल्कुल रेखा, हमारे साथ जनता है, ये थोड़ा बताइए, इधर आ जाइएगा आप, कि चूंकि बीजेपी में आई है, सिंपैथी वोट के माध्यम सिंपैथी वोट बनाकर इसको कहीं बटोरने का काम तो नहीं कर रही है सीता सोरेन? देखिए, जिन मुद्दों पे बात करना चाहिए, जो हम लोग का विकास होना चाहिए, रोड, पानी, जो यहाँ का समस्या है, पहले उस चीज़ का बात करें। जांच का विषय अभी वो बोलने का भी नहीं है। जिस मुद्दे पर वो लोकसभा का चुनाव लड़ रहा है, 3 बार का विधायक रह चुके जामा में, जीत के चले जाते हैं। यहाँ का जनता तरसते हैं कि विधायक कब आएंगे। विधायक का कोई नामो निशान नहीं मिलता है। तो उसका बेनिफिट मिलेगा, चूंकि सिंपैथी वोट में परिवर्तन हो जा रहा है दुर्गा सोरेन की जांच। क्या आपको लगता है कि जनता इस पे प्लस होगा, वोट बैंक बनेगा? देखिए, आज जब से एनडीए ज्वाइन किए, बीजेपी ज्वाइन किए, तो आज जांच की मांग हो गई। इससे पहले कहाँ? इससे पहले वो अपना जब जेएमएम तो उस समय तो कोई चर्चा नहीं हो रहा था। ठीक है, जांच होना भी जरूरी है, ये भी हम लोग भी चाह रहे हैं, जनता भी चाह रहा है कि इसका जांच होना चाहिए, लेकिन ये मुद्दा पहले क्यों नहीं उठा? ठीक है। और रहा जहां तक हमारा विधानसभा क्षेत्र, लोकसभा क्षेत्र, हम लोग ऐसा नेता चाह रहे हैं कि हम लोग का बीच में रहे, आए, मिलजुले, क्या समस्या है ये हम लोग चाहते हैं। तो क्या आपको पहले सीता सोरेन नहीं आती थी, अब फायदा नहीं मिल पाएगा क्या, जीतेगी तो?
देखिए, ये तो हम लोग का मोदी जी का मेहरबानी है कि मोदी के नाम पर यहाँ कोई भी जीत जाता है। ठीक है। आप भैया बताएंगे कि दुर्गा सोरेन की मौत की जांच की मांग सीबीआई से सीता सोरेन करना चाहती है, तो क्या यह वोट बैंक नहीं है? नहीं, ऐसे वोट बैंक ऐसा कुछ नहीं, वो तो उसका फैमिली मैटर है। वो इतना दिन क्यों नहीं किए, वो तो सीता सोरेन के ऊपर निर्भर करते हैं। आज इलेक्शन आ गए, आज 10 दिन पहले आप बीजेपी में ज्वाइन किए, उसका बोलते सीबीआई जांच होना चाहिए। ये तो गलत बात है। ये तो उन लोग अपना पर्सनल मामला था, परिवार का मामला। तो परिवार में तो सीता सोरेन उस टाइम में थे, उस टाइम भी दुर्गा सोरेन के पति थे, जो कि उस टाइम तो उसको कहा जाता सीबीआई जांच होना चाहिए था। अभी बीजेपी में 10 दिन आने के बाद तुरंत सीबीआई जांच होना, ये तो गलत बात है। फिर से बता दूं कि जो सीता सोरेन है वो दुमका से बीजेपी की टिकट पर चुनाव लड़ रही है और आज ही जेएमएम ने भी जो है इस सीट पर अपने उम्मीदवार की घोषणा कर दी है। नलिन सोरेन को पार्टी ने यहां से उम्मीदवार बनाया है और ऐसे में हमने सुना कि कुछ जनता ये भी कहती हुई नजर आई कि जो देश के मुद्दे हैं, जो जिन मुद्दों पर वो चुनाव लड़ने के लिए मैदान में उतरी हैं, उन्हें उन मुद्दों पर उन्हें बातचीत करनी चाहिए। दुर्गा सोरेन की मौत की मामले की जांच सीबीआई की हो या ना हो, फिलहाल ये देश का मुद्दा नहीं है और इस मुद्दे को लेकर के वो चुनाव लड़ने के लिए मैदान में नहीं उतरी हुई है। कई तरह की बातें जो है वो लोग करते हुए नजर आ रहे हैं। हम आपसे ये भी जानने की कोशिश करेंगे कुणाल, चूंकि दुमका से वो प्रत्याशी हैं और आम जनता भी जो है वो अपनी बातों को कहती हुई नजर आ रही है कि उन्हें देश के मुद्दों पर बात करनी चाहिए। आज जेएमएम ने इस सीट से नलिन सोरेन को भी उम्मीदवार बना दिया है और पत्ते खोल दिए हैं। कुणाल जी बिल्कुल, नलिन सोरेन को गठबंधन के द्वारा जो है जेएमएम का प्रत्याशी यहाँ पर से बनाया गया है दुमका में, यानी सीता सोरेन के सामने नलिन सोरेन रहेंगे। लेकिन आपको जो बता दें कि जो जानकार बता रहे हैं, जो राजनीतिक के जानकार हैं, उनका कहना है कि यहाँ पर कहीं ना कहीं शिबू सोरेन की बहू है सीता सोरेन, तो अपने परिवार को सामने टक्कर में नहीं रखने को लेकर किसी और को पार्टी में टिकट दिया है। लेकिन जनता का जो कहना है या फिर लोगों का जो कहना है, यहाँ से भाजपा यहाँ से जीतती है तो जीतेगा, क्योंकि मोदी जी का यहाँ पर मैजिक काम करता है। मोदी जी के योजनाओं को देखते हुए लोग यहाँ पर वोट करते हैं, क्योंकि स्थानीय मुद्दे इस पे गौन हो जाते हैं। मोदी जी यानी केंद्र में जो योजनाएं चल रही है उसका फायदा देखते हुए लोग यहाँ पर वोट करते हैं, तो कहीं ना कहीं सोरेन को इसका फायदा मिल सकता है, ऐसा ना है। लेकिन साथ ही ये बताइए कि क्या मुद्दा रहेगा इस बार चुनाव का? जी बताइए। मुद्दा देखिए, केंद्र में मोदी सरकार है, उसका जन कल्याणकारी है, पब्लिक के बीच में डायरेक्ट पहुंचता है। चाहे वो किसान सम्मान निधि हो, डायरेक्ट किसान के खाते में जाता है। बताइए। चाहे आपका चावल हो, गैस हो, चाहे पीएम आवास हो, हर लाभ जनता को डायरेक्ट पहुंच रहा है और जनता भली भांति खुश है। प्रत्याशी यहाँ कोई भी हो, सीता सोरेन हो या कोई भी हो, मोदी जी के नाम पर यहाँ जीत निश्चित है। और जेएमएम में जो नलिन सोरेन को दिया है, डेमी कैंडिडेट, कमजोर कैंडिडेट जान के उतारा है, अपना इज्जत को बचाने के लिए कमजोर कैंडिडेट दिया है। तो जान रहा है जेएमएम जो यहाँ से जेएमएम हारेगा, इसलिए नलिन सोरेन को दिया है। कहने का मतलब ये है कि वहाँ पे सीता सोरेन शिबू सोरेन की बहू है, इसलिए अपने घर के कैंडिडेट को नहीं देकर दूसरे को दिया। जी, यही बात है। जब जेएमएम अपना घर का किसी भी कैंडिडेट को नहीं दिया, इसका मतलब वो अपना इज्जत को बचा रहा है। नलिन सोरेन को दिया, वो जान रहा है जेएमएम जो यहाँ से जेएमएम का सीट निकालना मुश्किल है, इसलिए कमजोर कैंडिडेट को दिया है। इसके साथ ही चुनाव का क्या मुद्दा रहेगा, आप लोग बताइएगा। वोट देंगे, चावल मिलता है? हाँ, घर मिला है आप लोगों को? हाँ। तो कौन दिए हैं घर? सब मोदी जी दिए हैं। मोदी जी दिए हैं। तो क्या आपको लगता है कि इस बार मोदी मैजिक काम करेगा? निश्चित करेगा, उसी को देवे करेंगे हम लोग। इस कार्यक्रम का फिलहाल जो है वो दुर्गा सोरेन को लेकर के जो है वो फिलहाल सरगर्मी बढ़ी हुई है और दुमका में दो प्रत्याशी आमने सामने हैं। एक तरफ खुद सीता सोरेन है जो कि जेएमएम परिवार की ही बहू है और दूसरी तरफ नलिन सोरेन जो कि जेएमएम पार्टी से ही है। मुकाबला दिलचस्प है, लेकिन उस मुकाबले के बीच विक्टिम कार्ड जो है वो भी खेलने की कोशिश की जा रही है। कुणाल, हम ये भी जानने की कोशिश करेंगे, चूंकि जो लोग इस वक्त वहां मौजूद हैं सभी जामा से आते हैं, तो दुर्गा सोरेन की मौत को लेकर के उन्हें क्या कुछ जानकारियां पता है? चूंकि कई तरह की खबरें जो है वो सोशल मीडिया पर प्रकाशित होती हैं कि दुर्गा सोरेन की मौत जो है वो किडनी फेल होने की वजह से हुई थी। कई लोग कहते हैं कि अधिक शराब पीते थे, कई लोग ये भी कहते हैं कि वो सोए थे फिर उठ नहीं पाए। साथ ही ये भी कहा जाता था कि जब उन्हें अस्पताल ले जाया गया था तो डॉक्टरों को उनके सिर पर जो है वो चोट लगी हुई मिली थी। तो ऐसे में जो लोग वहां मौजूद हैं उन्हें क्या कुछ जानकारी है इसको लेकर के?
बिल्कुल। ये लोग स्थानीय लोग हैं, दुर्गा सोरेन को बहुत नजदीक से जानते हैं, चूंकि यहाँ पे पूर्व विधायक भी रहे हैं। ऐसे में उनकी मौत के बारे में आप लोगों को क्या मालूम हुआ था? देखिए, मौत के बारे में तो नहीं बता सकते, ये उसका घरेलू मामला है। लेकिन जिसका पति खाया है उसका दर्द उसी को महसूस होता होगा। उस घर में अपने पार्टी में रहते हुए लोग लज्जा के लिहाज से वो जांच की मांग नहीं कर सकी, लेकिन अब बीजेपी में आकर वो अपना जांच करने का मांग रख सकती है, ये जायज है, क्योंकि वो उसने अपना पति को खोया है। तो आप लोगों को क्या सूचना मिली? बीमारी से मौत हुई थी या संदेहात्मक मौत हुई थी? क्या कारण? ये इस मामले में मुझे कुछ जानकारी नहीं है, लेकिन उसका पति खोया सूचना है। क्या मिला था? इस मामले में मैं नहीं बता सकता हूँ। क्या हमको हम लोग को मिले दुर्गा सोरेन का डेथ हुआ है। हाँ, तो उस मामले में कैसे मौत हुई है? बीमारी के कारण? उसका जानकारी नहीं है, उसका जानकारी नहीं है। हम लोग यही जानते थे, हम लोग कार्यकर्ता थे, इतना जानते दुर्गा सोरेन का मौत हुआ है। हम लोग दुखी उस दिन हुए, बस। बहुत अच्छा नेता, क्योंकि उसका खुद परिवार का खुद आदमी जब कुछ नहीं बोले तो हम लोग क्या कर सकते हैं? हाँ, तो संदेहात्मक मौत हुई थी या फिर क्या? नहीं, हम लोग सोचे, हम लोग जनरल सोचे मौत जैसे मौत होता है आम आदमी का, वैसे ही सोचते हैं। क्योंकि परिवार खुद नहीं बोलेंगे तो हम लोग कैसे बोल सकते? घर का अंदर का बात है। बिल्कुल, इन लोगों का कहना है कि घर की बात थी, कैसे मौत हुआ था। लेकिन इन लोगों को जो सूचनाएं मिल रही है कि दुर्गा सोरेन रात में सोए थे और उसके बाद सुबह जब उठे तो वह उठ नहीं पाया। उनकी डॉक्टर के द्वारा उनकी मौत की पुष्टि की गई। इन लोगों को यही सूचना मिल रही है। जी, हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम जानकारियां देने के लिए। तो दुमका में सीता सोरेन ने जो है एक बार फिर से दुर्गा सोरेन की मौत की सीबीआई जांच की मांग की है, और उनकी ये मांग अब जब सामने आ रही है तो उसको लेकर कई सवाल भी उठ रहे हैं, और सब यही कह रहे हैं कि आखिर ऐसा क्या हो गया कि सीता सोरेन बीजेपी में शामिल होते ही न केवल विक्टिम कार्ड खेलती हुई नजर आ रही हैं, बल्कि दुर्गा सोरेन मौत मामले की सीबीआई जांच की भी मांग कर रही है। देखने वाली बात यही होगी कि आने वाले दिनों में सीता सोरेन की ये मांग जो है वो कितनी पूरी होती है। तो मेरे साथ फिलहाल इस खबर में इतना ही। आप देखते रहिए लाइव इंडिया हर पल। नमस्कार।